नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ऐसा मालूम पड़ता है कि विपक्ष ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रपति पद का, उनके साथ चुनाव से पहले ही खेला हो गया। वैसे भी जो पार्टी खेला होवे का नारा देती है, उसी पार्टी ने प्रस्ताव रखा था। तो अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि उनका नारा जो है, उन्होंने जिस उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखा, उन्हीं के ऊपर लागू होने जा रहा है। मतलब उन्हीं के साथ खेला हो रहा है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो उस पर आने से पहले हम यशवंत सिन्हा के बारे में 2-3 बातें जान लेते हैं और फिर आते हैं उस सिनेरियो पर। देखिए, यशवंत सिन्हा ब्यूरोक्रेट रहे हैं और राजनेता भी रहे हैं, और रहे क्या है, चंद्रशेखर जी उनको पॉलिटिक्स में लेकर आए। फिर वो जब उनकी सरकार बनी तो उसमें वो वित्त मंत्री रहे। अब ये अलग बात है कि तब जब वो वित्त मंत्री थे तो भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। उसके बाद में जनता दल का पराभव होने लगा और फिर जो है यशवंत सिन्हा करीब हो गए लालकृष्ण आडवाणी के, भाजपा के, आरएसएस के। और एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो हमको लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग उससे परिचित होंगे, लेकिन फिर भी उसका उल्लेख करना बहुत ही आवश्यक है, वो ये कि अडवाणी खेमे के थे। और अडवाणी खेमा, या हम कहें कि लालकृष्ण आडवाणी, खेमा न कहें, लालकृष्ण आडवाणी जब 2013 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मोहर लग रही थी, तब आडवाणी विरोध में थे। लेकिन यशवंत सिन्हा उन लोगों में शुमार थे जो नरेंद्र मोदी के चेहरे के समर्थन में थे। तब सवाल उठता है कि वो फिर मौजूदा नेतृत्व से नाराज क्यों हो गए। ये बड़ी बात है। तो उसके लिए 2-3 वजहें हैं मोटे तौर पर, जो चर्चा में रही कि ब्रिक्स का चेयरमैन बनना चाहते थे, नहीं बनाया गया। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राज्यसभा जाना चाहते थे, नहीं भेजा गया। तो फिर ये बागी हो गए। अच्छा, बागी हो गए, फिर इन्होंने राफेल वाफेल को लेकर अभियान वगैरह चलाया और मुखर हो गए, पूरी तरह से सरकार पर हमलावर हो गए। और फिर उसके बाद में देखिए, वो जब पत्थर उत्थरबाजी हो रही थी तो उसमें भी इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, बातचीत की कि लोग बातचीत नहीं करना चाहते। मतलब हर तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा, और इसीलिए इनको उम्मीदवार भी बनाया गया कि ये घेरते भी खूब हैं। और हो सकता है भाजपा के भीतर जो असंतोष है, उसकी वजह से कुछ लोग यशवंत सिन्हा को भी वोट करें। हालांकि ये दिवा स्वप्न की तरह मुझे लगता है, लेकिन ऐसी सोच रही होगी यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाने में। लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर में यह क्यों कहा जा रहा है, और यह मैं चर्चा ही क्यों कर रहा हूं कि चुनाव होने से पहले ही ऐसा लगता है कि ये चुनाव हार गए। और यह अलग बात है कि आप, इनका इंटरव्यू जो आया है तो उसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के पास नंबर कम है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या विपक्ष के पास, और जिस विपक्ष ने इनकी दावेदारी का समर्थन किया है, उसके पास पर्याप्त संख्या है, और क्या वो एकजुट होकर इनको वोट करेगा? क्योंकि उस एकजुटता के टूटन के संकेत तो 21 जून को ही मिल गए थे, जब मीटिंग हो रही थी। और जब मीटिंग में यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखा गया तो कांग्रेस और लेफ्ट ने कहा, एक तरह से आप उसे ऐतराज के रूप में देख सकते हैं, कि अगर इनके नाम का ये उम्मीदवार बनते हैं और टीएमसी के सदस्य रहते हैं, तब तो इनकी जीत में बड़ा मुश्किल होगा, इनसे और लोग जुड़ नहीं पाएंगे। मतलब ऐतराज वहां पहले जाहिर कर दिएगा। वैसे भी आप यह समझिए कि विपक्ष के भीतर कौन विपक्ष का अगुवा होगा, इसको लेकर रसाकसी चल रही है, और उसमें ममता बनर्जी खुद को इस रूप में स्थापित करने में लगी हुई है कि उनको विपक्ष का चेहरा माना जाए। लेकिन कांग्रेस क्या ऐसा करेगी? क्या वाम इसके लिए तैयार होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन अभी हम उस सवाल की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इनकी राह सहज नहीं है। अगर उस बैठक में जो कांग्रेस ने विरोध किया और जो अवाम ने विरोध किया, हम उसको एक तरफ रख दें और ये मानकर चलें कि भाजपा, या हम कहें नरेंद्र मोदी के विरोध में ये लोग यशवंत सिन्हा का समर्थन करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ की इकाई जो कांग्रेस की है, या जो वहां विधायक हैं, वो जो पार्टी लाइन है उसी पर जाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर 28-29 सीटें हैं जो जनजातीय समाज की हैं। यही हाल राजस्थान में भी है, यही हाल गुजरात में भी है, यही हाल तेलंगाना में भी है। ये एक सवाल उठता है कि क्या वो सब जाएंगे पार्टी लाइन पे? एक बात। दूसरी बात,
जब हम लोग ये बात कर रहे थे कल तक कि साहब एनडीए की स्थिति इसलिए भी कमजोर है क्योंकि 2017 में तो उसकी महाराष्ट्र में भी सरकार थी, राजस्थान में भी सरकार थी, लेकिन अब महाराष्ट्र में सरकार नहीं है। लेकिन जो महाराष्ट्र का घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में आप देखिए तो एकनाथ शिंदे के साथ 50 विधायक होने का दावा किया जा रहा है। संभवतः 17 सांसद शिवसेना के हैं, वो भी जो है कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जिन वोटों की आप ये समझिए कि दरकार थी विपक्ष के उम्मीदवार को, लग रहा है उसमें तो एक बड़ी संख्या में वोट खिसकते जा रहे हैं। क्योंकि 17 अगर सांसद शिवसेना के हैं और वो एकनाथ शिंदे के खेमे में जा रहे हैं तो ये बड़ी संख्या है। 700 जो है मूल्य है एक सांसद के वोट का। अब आप गुणा भाग कर लीजिए। और ये तो कहानी हो गई महाराष्ट्र की, जो महाराष्ट्र में हलचल हुई है। अब आप इनका जो होम स्टेट है वहां चले जाइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन करेगा विपक्ष के उम्मीदवार का, मतलब यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगा? इस पर हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी और संकेत यही है कि वो नहीं करेंगे, वो जाएंगे एनडीए के उम्मीदवार के साथ। और बात यही खत्म नहीं हो जाती है। आप नॉर्थ ईस्ट के तमाम हिस्सों में जाइए, क्या वहां पर जहां कांग्रेस की सरकारें हैं या नहीं भी हैं, जहां उनके विधायक हैं, क्या वो पार्टी लाइन पर जाएंगे? देखिए ये सवाल इसलिए है क्योंकि एनडीए ने जो उम्मीदवार बनाया है वो उम्मीदवार, उनकी उम्मीदवारी ने दरअसल सियासी समीकरण में हलचल पैदा कर दी है। ठीक है, यशवंत सिन्हा के क्रॉस द पार्टी बड़े अच्छे संबंध, और ये भी एक कारण रहा कि उनको रखा जाए, मतलब बनाया जाए। वो मुखर भी हैं और उनके अच्छे संबंध भी हैं। लेकिन क्या वो संबंध जो सियासी समीकरण है और जो चुनाव का गुड़ा भाग है उस पर भारी पड़ेगा? कभी भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबको चुनाव में जवाब देना है कि साहब हमने किसका समर्थन किया। क्योंकि अगर आप उसके साथ नहीं खड़े होते हैं तो एनडीए के पास ये बड़ा मजबूत आधार रहेगा ये कहने के लिए कि ये सब जुबानी खर्ची करते हैं। ठीक है, राजद समर्थन करेगी, लेकिन जब राजद समर्थन करेगी तब क्या वहां भाजपा ये सवाल नहीं उठाएगी कि जो लोग जनगणना की बात कर रहे हैं क्या वो लोग सिर्फ जुबानी खर्च में भरोसा रखते हैं? इस वजह से ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है ये चुनाव उतना सहज यशवंत सिन्हा के लिए नहीं है। और जो रसाकस्सी है विपक्ष की वो साफ नजर आ रही है कि वो रसाकस्सी इनके फेवर में जाएगी। ये भी कहना बड़ा जल्दबाजी होगा, बावजूद इसके कि हम तमाम जो समीकरण उन समीकरणों को दरकिनार कर दें। इसके बाद भी चूंकि जब इनको उम्मीदवार बनाया गया तो इस उम्मीद पर बनाया गया कि ये चुनाव निकाल सकते हैं। पर बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस, क्या वाम, और उसके बाद में जिस होम स्टेट से आते हैं वहां, और जो महाराष्ट्र में गड़बड़ी हुई उससे, तो ये जो तमाम बातें हैं इससे नहीं लगता है कि राह इतनी सहज होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि साहब चुनाव से ही पहले खेल हो गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।